फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो वीडियो रात में अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा गुड़गांव गया हुआ था मैं। तो और बारिश के कारण शाम को 5 बजे गुड़गांव से निकला, तो अभी नोएडा पहुंचते पहुंचते रात के 10:30 बजे। तो ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिला। ठीक है। दैट इज दैट इज लाइफ इन मेट्रो। ठीक। हमारी जिंदगी यहाँ तो 20 to 30% तो सड़क पे ही बीत जाती है। चलो एनीवे, ठीक है। तो हम देखते हैं आज के लिए क्या पोजीशन है और कल क्या हुआ वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो एज यूजल स्टार्ट कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट और थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी इसको रैप अप करेंगे। ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट जो है देखेंगे, यहाँ पे क्लाइंट जो है जितने, उसमें सारे के सारे जो है बुलिश पोजीशन बनाइए। ठीक है ना। सबके सब उसने बुलिश पोजीशन बना रखी है। ठीक है। फ्यूचर में भी, कॉल में भी और पुट में भी हर तरफ बुलिश पोजीशन बना रखी है, क्योंकि ये मार्केट को अपसाइड देख रहे हैं अच्छा खासा। ठीक है। और हमारे डीआईज ने कुछ मेजर किया नहीं है, छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर की बाई की। एफ आईज ने क्या है यहाँ पे फ्यूचर की बाई की क्वांटिटी फर्क कर दी है और सब तरफ इन्होंने जो है आज बेरिश पोजीशन बनाई है। ठीक है ना। कॉल की सेलिंग की है, पुट की बाइंग की है, फ्यूचर की सेलिंग की है, तो ओवरऑल बेरिश पोजीशन बनाई है। प्रो की देखेंगे तो प्रो ने यहाँ पे फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग की है और बाकी सब जगह जो है बेरिश पोजीशन, कॉल की सेलिंग की है और पुट की भी बाइंग की है, तो यहाँ पे बेरिश पोजीशन है। तो ये बड़े प्लेयर जो है मार्केट पे थोड़ा सा डाउन साइड देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारा रिटेलर जो है बुलिश है। और आज लास्ट डेट, कल लास्ट डेट था। ठीक है। तो अभी तक वैसा कुछ तो न्यूज़ आया नहीं ट्रम्प का टैरिफ का, केवल ये कि कॉपर को उसने कुछ फ्रेश टैरिफ लगा दिया है। कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर सकता है वो। बाकी अभी तक तो हमारे इंडिया से लेकर ना डील की कोई न्यूज़ आई है। मिनी डील था शायद, वो भी शायद फाइनल नहीं हो पाया। तो आज रात तक शायद पता चल जाएगा हमें। ठीक है। अभी तक तो किसी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं है। तो चलो देखते हैं फिर। और प्लस ग्लोबल क्यूज में अगर हम देखेंगे तो हमारा टेक्स टाइप्स जो है वहाँ पे यूएसए में, उसमें खास करके एनवीडिया काफ़ी अच्छा शेयर में वहाँ पे अप्रिशिएशन हुआ है, तो इस कारण आईटी सेक्टर में अच्छी खासी बूम रही थी। तो हो सकता है आज हमारा आईटी सेक्टर भी थोड़ा अपसाइड रहे। ठीक है। यहाँ पे लेकिन बड़े पैर के पोजीशन देख के लग रहा है कि ये मार्केट को थोड़ा इनिशियली थोड़ा नीचे पुश करने के मूड में है। ठीक है। और रिटेलर बुलिश पोजीशन बनाए तो इनको ट्रैप करने के मार्केट को नीचे लाएंगे। ग्लोबल फ्यूज के कारण हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ खुले, वो हम देख लेंगे अभी जो 50 कैंडिडेट इंडिकेट करें, लेकिन फिर बाद में उसको सेल ऑफ कर दिया जाए। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इक्विटी के सेगमेंट पे हमारे जितने भी बड़े प्लेयर, हमारे जो एफ आईज हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाइंग की है। डीआईज ने भी छोटी सी क्वांटिटी में बाइंग भी की है। ठीक है। तो कोई नेगेटिव सिनेरियो वैसे कल इक्विटी सेगमेंट जो था नहीं। ठीक है। डे का चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो डे का चार्ट में यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है। ये हमारा कैंडल है, पिछले कैंडल पे रेंज को ना अपसाइड की तरफ ना ही लो साइड की तरफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है। ये इनसाइड कैंडल, इसका हाई जो है वो हमारा 548 का था और इसका हाई जो है हमारा ये भी 548 है। बिल्कुल एग्जैक्ट, तो बिल्कुल बराबर ही है। ठीक है। तो तकरीबन एक तरह से देखा है तो इनसाइड कैंडल की तरह ही फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। अब इसका जो है अगर लो ब्रेक हुआ तो नीचे और हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पीक करने का हम थोड़ा सा हो सकता है और नीचे की तरफ जाए। ठीक है। मतलब जो प्राइस एक्शन जो है मेरा, ये हमारा एक्स से हम देखना स्टार्ट करें तो हमारा यहाँ नीचे आ चुका है, हम ऊपर जाके देखते हैं तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा वेव जो है ये बनना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे 3 वेव का फॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा व्यू बनना चाहिए। ठीक है ना। हमने जैसे बी वेव का डिस्कशन किया था तो ये बी वेव हमारा ऐसे बनेगा, वो हमारा वैसे ही बना तकरीबन, छोटे टाइम पे भी देख सके तो। और हमारा सी वेव भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना। इससे 5 वेव बनने के लिए चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इधर इधर ये 3 वेव का स्ट्रक्चर बनेगा या फिर इस तरफ, दोनों में से कोई एक फॉर्मेशन होगा, लेकिन आएगा नीचे की तरफ ही, तो एक बाउंस बैक भी आने के चांसेस है। ठीक है। और बाद मतलब एक से लेकर 2 बाउंस आने के इसमें चांसेस है, मेजर बाउंस। ठीक है ना। छोटे नहीं, मेजर बाउंस आने के चांसेस। तो लेटेस्ट इसको 75 मिनट्स में देख लेते हैं।
ठीक है, तो हमने कल डिस्कस कर ही रखा था और क्लियर कट बोला था कि हम जो है इसके ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे, एक्स के ऊपर, नहीं तो फिर सारी कैलकुलेशन निकलती है। और उसके ऊपर हम गए नहीं। ठीक है, इनफैक्ट प्रीवियस डे का हाई भी जो हमने ब्रेक नहीं किया, उसके पास से ही वापस लौटा है। ठीक है, और हमारा ये इस चैनल का जो हमने इस चैनल के बना रहा था, इस चैनल का हमारा ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है ना, इसका ब्रेक डाउन आ चुका है, इससे हम नीचे क्लोज कर सकते हैं। इससे मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्दर जो है प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, छोटे मोटे ग्लूज के कारण ग्लोबल फ्यूज के कारण अपसाइड आएगा, लेकिन वो मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, अब इस चैनल को अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो फिर हम एज्यूम कर लें कि हमारी पोजीशन गलत थी, इसको थोड़ा और अच्छे से रिड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम एज्यूम कर लें कि भाई हमारे व्यू पॉइंट गलत है। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगता है तो, और हमारा एक्स को ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट के लिए अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहे तो एक्स हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके जब तक नीचे है तब तक हम अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपसाइड आने के बाद, ठीक है ना, ये हमारा प्राइस एक्शन है, यहाँ से जो प्राइस एक्शन से बनना स्टार्ट हुआ या इससे लेके तो हम ये आने के बाद हमारा ऐसे फंड फॉर्म हो गया और ये हम अभी ऐसे की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ तक या यहाँ तक फॉर्म होने के बाद फिर हम नीचे की तरफ आए। और इसका जो मिनिमम अचीवमेंट करने का लगता है, जो टारगेट है मेरा, वो हमारा 25,391 से लेकर 25,294। ठीक है, तो ये दो टारगेट है। पहला टारगेट तो हमारी ये है। ठीक है, तो देखते हैं, हो सकता है इसका हम एक फॉल्स ब्रेकआउट देखें इस ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद फिर 61% पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो है टारगेट अचीव है। उसके बाद फिर मार्केट में अपसाइड के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद यह जरूरी नहीं है कि हम इस टारगेट तक पहुंचे ही पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने के बाद कॉशियस हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट आएगा तभी अपना यहाँ से मतलब स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के बाद हम अब कॉशियसली हम जो है थोड़ा प्राइस एक्शन वॉच करेंगे, यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक, तो पहले ये टारगेट आने दो, उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस रिएक्ट, कैसे प्राइस रिएक्ट करता है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है ना, और हम हमारा मेरा व्यू पॉइंट गलत कैसे हो जाएगा, हम सीधे सीधे इसके ऊपर अगर हम ट्रेड करने लग जाते हैं, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे तो कम्प्लीटली अपने इस व्यू पॉइंट को भूल जाएंगे और मार्केट के साथ, मार्केट के सामने पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल फ्यूज के हिसाब से हो सकता है और थोड़ा पॉजिटिव हम ओपन हुआ आज, गैप अप की तरफ थोड़ा ऊपर की तरफ आए, यहाँ कहीं पे भी ओपन हो जाए, या हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक ओपन हो जाए। उसके बाद फिर देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे बड़े प्लेयर, अपने पोजीशन को कैसे डिफेंड करते हैं। ब्रेकआउट आ गया तब तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, देखेंगे इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं, इसको ब्रेक करके ऊपर निकला तो फिर हमें अपने व्यू पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका हम ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन चेंज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आज जो है एटीएम पे आ जाके हमारी जो है कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे कॉल की राइटिंग ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू पुट्स राइटिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख के आसपास क्वांटिटी, 70 13, 23, 14, मतलब 1,60,000 के आसपास की क्वांटिटी के यहाँ पे डिफरेंस है। तो 1,60,000 के कॉल के राइटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट्स राइटर। ठीक है ना, तो ऊपर इसके ऊपर जो है 25,500 का रेजिस्टेंस और स्ट्रांग हो गया। ठीक है, और इसको टोटल ओपन इंटरेस्ट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 26 लाख और 25 लाख, यहाँ पे भी तकरीबन वही सेम वही डिफरेंस है जो हमारा 3 दिनों पर इंडेक्स में दिख रहा था। ठीक है ना, करीबन एक लाख, एक लाख तक, 1,80,000 के आसपास का, 1,80, 85 का यहाँ पे डिफरेंस है, गैप है सी और टी में, तो तकरीबन बराबर ही है। ठीक है, तो स्ट्रैडल बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कॉल पे मतलब 8,500 पे कॉल और पुट क्रिएटिंग करके लोगों ने स्ट्रैडल बना रखा है। ठीक है, जिस तरफ का डायरेक्शन आएगा उसको होल्ड करेंगे, दूसरे वाले को स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन क्लियर होते ही 25,500 पे अभी सब, हर किसी को एक्चुअल में डायरेक्शन किस तरफ आएगा इसका कुछ अभी उनको क्लियर कट विजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे कॉल और पुट दोनों सेल करके रखा हुआ है कि अगर स्टेबल रहा मार्केट तो दोनों का प्रीमियम डिके करता जाएगा, और जिस डायरेक्शन में निकल गया उस साइड वाला, सॉरी, पोजीशन होल्ड करेंगे और दूसरे साइड पर पोजीशन को स्क्वायर अप कर देंगे। ये यहाँ पे जो गेम प्लान जो है ऑप्शन चेन से इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है,
चलो, अब इसमें जो है जो स्टॉप क्या बोलते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो सिम के स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत पेशेंस अभी थर्सडे को जाके एक्सपायरी है, तो वो मैनेज कर सकते हैं। तो अभी कोई पैनिक सिनेरियो जब तक जो है हम 25,600 के ऊपर ही निकलेंगे, लेकिन तब तक किसी भी मुझे लगता है कॉल रेटर में पैनिक का सिनेरियो आएगा नहीं। और पुट रेट में पैनिक का सिनेरियो जब तक हमारा 350 के नीचे नहीं जाते तब तक इनमें भी पैनिक का सिचुएशन आएगा। वेरी अर्ली इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है, तो उनके पास बहुत टाइम है अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हैं अनटिल अनलीस बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ उनके अगेंस्ट में मूव कर रहा हो, तब तक कोई भी कॉल पुट राइटर जो है अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ या उनके स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस कम है। ठीक है, चलो फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट्स के चार्ट पे तो खैर हमारा सेम चैनल का यहाँ पे भी ब्रेक डाउन आ गया है, ठीक है ना, कैंडल क्लोज भी कर गया इनफैक्ट 75 मिनट का स्टॉप बेस के नीचे। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि ग्लोबल ग्लोबल फ्यूज में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, ना ही हमारे उसमें कुछ नेगेटिविटी है, फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम थोड़ा, क्योंकि चार्ट ही ऐसा भाव भाव भगवान से, ठीक है, तो चार्ट ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेलर का जोन अच्छा खासा स्ट्रांग यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छे सेलर यहाँ पे इस जोन में बैठे हुए हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो इस जोन को ब्रेक करेगा तो फिर तभी यहाँ पे हम थोड़ा एग्रेसिव डाउनसाइड का पोजीशन देख सकते हैं। ये हमारा अच्छा खासा यहाँ पे, सॉरी बायस, यहाँ पे बहुत अच्छे खासे बायस बैठे हुए हैं, ठीक है। और इसके इस रेंज के ऊपर एक रेंज बाउंड ये फंसा हुआ है, अब इस रेंज को जिस साइड भी ब्रेक करेगा हमें फिर इस रेंज से अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड में देखोगे तो ये रेंज हमारा बैंक निफ्टी का, देखते हैं किस साइड ब्रेक करता है। अभी जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो हमारा काम हो जाएगा। वैसे इसका ब्रेकडाउन आ चुका है, एक इंडिकेशन तो मिल चुका है कि हम नीचे साइड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी, तो अगर ये नीचे की साइड फॉलो करता है, नीचे की साइड का रास्ता पकड़ता है, तो हमारा जो टारगेट होगा डाउन साइड का वो हम फिबोनाची रेशियो से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे टारगेट जो हम इस हाई पॉइंट से ले लेते हैं, ठीक है। 56,680 का 680-90 के आसपास का हमारा जो है पहला टारगेट आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये इसका कंडीशन क्या है, हम इस जो है इस जोन को ब्रेक करके इसके नीचे जरूर मूव करें, इसके नीचे मूव कर गए तो फिर इस टारगेट के लिए प्रेस कर सकते हैं। बीच में हमारा एक हर्डल आएगा तो खाली हर्डल आएगा, ठीक है। चलो फिर ये भी हो गया, इसका भी ऑप्शन चेंज हो फिर तो बहुत अर्ली है, उसका ऑप्शन चेंज देखने को फायदा नहीं है। चलो फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों राउंड फिगर पे 57,500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है और 57,000 पे सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। बीच में कुछ भी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है बीच में, हाँ ठीक है। अगर कंपेयर करें तो कॉल की राइटिंग एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग ज़्यादा हुई है, लेकिन राउंड फिगर जो है बिल्कुल राउंड फिगर पे ही जाके हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे नहीं है, तो राउंड फिगर को ही ब्रेक करने पे ही कुछ कांड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल टाइम हाई के ऊपर इन सब का स्टॉप लॉस जो हिट होने के लिए हम इसको जो है उससे ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना पड़ेगा, और नीचे आने के लिए अगर पुट राइटर को पैनिक में लाने के लिए हमारे स्विंग को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब 56,600 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या करता है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं हमारा गिफ्ट 50 क्या इंडिकेट कर रहा है, तो मैं सुबह सुबह का, तो गिफ्ट 50 करीबन 40 पॉइंट का अपसाइड का मूव अपसाइड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, करीबन 40 पॉइंट का, तो हो सकता है 40-50 पॉइंट आप जो है थोड़ी सी अपसाइड की तरफ देखें, ठीक है। डॉ जोन्स में अच्छे खासी ओपनिंग हमारी हुई थी, मतलब डॉ जोन्स हमारा पॉजिटिव